सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 7.1 कराने वाला हूं। यदि आपने इसका बेसिक का वीडियो नहीं देखा तो उसको मैंने बना दिया है, तो बेटा बेसिक का वीडियो देख लीजिए। जब तक आप बेसिक का वीडियो नहीं देखेंगे तो इन प्रश्नों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको। बेटा बेसिक का अगर इस प्रश्नावली के सवाल को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो बेसिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो चलिए भाई, ज़्यादा ना सम्मिलित वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज ए बी डी है और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये प्रश्न है। तो सबसे पहले इसमें हमें लिखेंगे दिया है, सबसे पहले हमें लिख लेना है, इसमें दिया हुआ है दिया है, मैं थोड़ा बहुत लिख लिया करो। दिया है ए सी बी डी यानी चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो आप लेंगे कोण सी ए बी बराबर कोण बी बी ए डी, इतना दिया हुआ। सिद्ध करना है, नई लाइन से लिखेंगे हम, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज ए बी डी, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना हमें उत्पत्ति। तो देखो, मैं ये सिद्ध करना तो इन्हीं त्रिभुजों को लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी। देखो सर, जो समरूप की कसौटियाँ होती हैं यहाँ पे लिखे भी दे रहे हैं हम, एस ए एस, फिर इसके बाद ए एस ए। या तो किसी दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर दिखाओ, एक कोण, और दो कोण और एक भुजा बराबर दिखा दो, त्रिभुज सर्वांशम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए समझ। बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया उसको। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो बेटा बेसिक का वीडियो जरूर देख लीजिए। आपको अगर बेसिक का देख लेते हो तो इन प्रश्नों में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, समझिए। तो यहाँ पे देखो, समरूप के लिए सर्वांशम के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, सर्वांशम के लिए प्रश्न में दो चीज़ें दी होती हैं। प्रश्न में दो चीज़ें दी होती हैं और तीसरी चीज़ आपको ढूंढनी पड़ती है। अब कैसे ढूंढनी देखिए, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, उसके बाद ए बी डी, हमें ये दिखाना ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांशम हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो ये वाली भुजा इसके बराबर दी हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए सी बराबर ए डी और आगे लिख दो दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके। अब इसके बाद ये वाला कोण बराबर है, तो इसको लिखेंगे हम कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए डी, ये भी आगे लिखेंगे दिया हुआ है। देखो प्रश्न में दो चीज़ें दी होती हैं और तीसरी चीज़ हमें ढूंढनी पड़ती है। अब इसमें क्या ढूंढेंगे, तो देखो ये वाली भुजा हमारी उभयनिष्ठ है। ये वाली भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से ए बी बराबर ए बी, तो आगे लिख देना उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये वाली भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज ए बी डी, और ये किसके आधार पे हो गए? तो देखो एक कोण और दो भुजाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो एक कोण दो भुजाएं, ये वाला लगा देंगे। कसौटी हमारी एस ए एस के आधार पे। ठीक, तो प्रश्न नंबर पहला हल हो गया। अब लास्ट में प्रश्न ये कह रहा है बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे? बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये बताना। देखो एक बात ध्यान सुन लीजिए आप, जब बेटा ये दोनों त्रिभुज हमारे, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, तो सर्वांशम में क्या होता है? संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी सी बराबर बी डी, तो नई लाइन से लिख देना हमें बी सी बराबर बी डी। ठीक है, बी सी बराबर बी डी। और कैसे लिखेंगे? सी पी सी टी, और ये सी पी सी टी क्या? ठीक, अगर आपने बेसिक का वीडियो देख लिया समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ। CPCT का अर्थ ये होता है
जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तभी लिख दिया जाता है CP/CT लिख दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर बेटा पहला हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए आप। प्रश्न नंबर 2 देखिए। ये प्रश्न नंबर 2 में 3 पार्ट है, कैसे हल करेंगे ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे चतुर्भुज ABCD, वो ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है। देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक, अच्छी बात है। अब DAB यानी ये वाला कोण DAB और बराबर कोण है CBA यानी ये वाला कोण बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD में AD बराबर BC और इसके बाद कोण A बराबर कोण B, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोण A बराबर कोण B। तो नंबर पहला हमें सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABD सर्वांसम त्रिभुज BAC, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उत्पत्ति में, चलिए समझिए बेटा, यही त्रिभुज लिखेंगे हम त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC। अब पहले चित्र में देख लीजिए दोनों त्रिभुज हैं कहाँ पर, ABD। तो देखो ABD ये वाला त्रिभुज आ रहा है ये, फिर उसके बाद BAC ये वाला त्रिभुज। देखो एक त्रिभुज बेटा ये आ रहा है हमारा, फिर एक त्रिभुज ये आ रहा है। तो देखो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर हम AD बराबर BC और आगे लिख देंगे दिया हुआ है। प्रश्न में 2 चीज़ें दी होती हैं, तीसरी चीज़ लिखनी पड़ती है हमें, ठीक है। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोण A बराबर कोण B, ठीक, ये भी दिया हुआ है प्रश्न में। अब इसके बाद देखो बेटा ये वाली भुजा ओवनिष्ठ, अरे भैया देखो ये त्रिभुज लिया था हमने, एक ये त्रिभुज है हमारा, तो ये वाली भुजा आ रही है, फिर ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है, तो ये भुजा ओवनिष्ठ हो गई ना। तो यहाँ पे क्या लिखना हमें, AB बराबर AB, वो आगे लिख देना ओवनिष्ठ। अब देखिए समझिए, यहाँ पर 2 भुजाएं और एक कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांसम त्रिभुज BAC किसके आधार पे है, SAS के आधार पे, ठीक। तो प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए आप, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब यहाँ से नंबर 2 डाल के लिखेंगे, चित्र यही काम करेगा हमारा। तो नंबर 2 डाल के लिखिए। नंबर 2 में क्या करना है, BD बराबर AC, ये सिद्ध करना। चलिए देखो, अब ये BD और DC है, वो BD और AC कहाँ पर है, देखिए बेटा ये रही हमारी BD, ये वाली देखो BD हमारी बेटा इस त्रिभुज की भुजा है, फिर इसके बाद AC इस त्रिभुज की भुजा है। अरे भैया ये त्रिभुज सर्वांसम है, तो ये दोनों भुजाएं कैसे होंगी, बराबर हो। तो नई लाइन से लिख दीजिए BD बराबर AC, ठीक है, BD बराबर AC। ये क्यों है, अरे भैया क्यों है, यहाँ पे आगे लिख दीजिए CP/CT के आधार पर, ठीक है। या इससे ऊपर लिख लीजिए थोड़ा, यहाँ पर त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज सर्वांसम है ना, यहाँ पर लिखेंगे ABD सर्वांसम त्रिभुज BAC, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो आगे लिख देना CP/CT के आधार पर। हो गया प्रश्न नंबर 2, इसमें खाली लिखना है बस आपको। नंबर 3 समझिए, 3 में क्या करेंगे हम, नंबर 3 में सिद्ध करना है हमें कोण ABD और बराबर कोण BAC। चलिए चित्र में देखिए ये कोण कहाँ पर बनते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ABD, तो कहाँ पर है ये,
ए बी डी, यानी ये वाला कोण हो रहा है बेटा, ये वाला ए बी डी, ठीक है। इसके बाद दूसरा है बी ए सी, बी ए सी, सही तो है। तो ये दोनों कोण क्या है देखो, अरे भाई ये वाला कोण इस त्रिभुज का है और ये वाला कोण इस त्रिभुज का है। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी सर्वांसम त्रिभुज बी ए सी, तब कोण ए बी डी और बराबर कोण बी ए सी, और आगे लिख देना सी पी सी टी के आधार पर। जब हमारे दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बस आपको इतना लिख देना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 बेटा हो गया हमारा कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक बार प्रश्न नंबर 2 पूरा देख लीजिए। तो इसकी स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है, ठीक है। इतना नोट करने के बाद जो दूसरा और तीसरा हमारा ये वाला भाग है, ये थोड़ा नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। अब ये आ गया प्रश्न नंबर 3 हमारा। प्रश्न नंबर 3 में है रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखो समझो, यानी इस चित्र में ए बी और ए डी, देखो ए बी कहाँ पर है, ए बी, यानी ए बी एक रेखाखंड है हमारा, ए बी एक रेखाखंड है, ए डी और बी सी दो बराबर लंब है, यानी ये दोनों आपस में कैसे बराबर, ये कोण 90 अंश बनता है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। तो जो हमारी सी डी रेखाखंड है ना, ए बी को समद्विभाजित करती है, अर्थात हमें सिद्ध करना है ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम बी सी, ये बेटा बी सी है ना, बी सी लंब ए बी, यानी कि ये वाले जो बी सी लंब वो किस पर है, ए बी पर है। तथा अब लिखेंगे ए डी लंब ए बी, ठीक, ये चीज़ दी हुई है, यानी ये कोण 90 अंश हो गया, तो ये कोण 90 अंश हो गया। अब इसके बाद इसमें ये और चीज़ दिया हुआ है बी सी बराबर ए डी, यानी ये कोण 90 अंश है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये दिया हुआ। सिद्ध करना नहीं, ला सकते दीजिए, सिद्ध करना हमें। सिद्ध करना है जो हमारी डीसी है, डीसी ए बी को समद्विभाजित करते। समद्विभाजित का अर्थ होता है कि यानी कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। तो हमें लिख देना है ए ओ बराबर बी ओ, ये बेटा सिद्ध करना है। अब ये बराबर कब होगा, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं, सीधी सी बात है। जब बेटा नोट ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और वहीं पे लगा देते हैं सी पी सी टी लगा देते हैं। चलिए समझिए उपपत्ति। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम दिखाना है। त्रिभुज का नाम लिखिए, त्रिभुज ओ ए सी तथा त्रिभुज ओ ए डी में। अब देखो कोण बी बराबर कोण ए, तो क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण ए और बराबर 90 अंश, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद दो चीज़ें देखो प्रश्न में दी होती है और तीसरी ढूंढनी पड़ती है हमें। अब ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पर लिख देना बी सी बराबर ए डी। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, देखो ये वाला कोण बेटा इसके बराबर है। अगर प्रश्नावली 6 सही पड़ी हो आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ओ सी बराबर कोण, भैया बी ओ सी बराबर कोण डी ओ ए या ए ओ डी, आगे लिख देना है शीर्षाभिमुख। तो नहीं ला सकते, इसलिए त्रिभुज ओ ए सी सर्वांसम त्रिभुज ओ ए डी किसके आधार पे हो जाएगा, देखो दो कोण और एक भुजा है ना, तो इसको लिखना है हमें दो कोण है और एक भुजा है, तो ए आयस ए इसके आधार पर, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम, जब बेटा ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः
ए ओ बराबर ओ बी, ए ओ बराबर ओ बी, और लास्ट में देना सी पी सी टी के आधार पर। तो ये प्रश्न नंबर हमारा 2 हो गया, वो प्रश्न नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए बात। प्रश्न नंबर 4 कैसे हल करते हैं उसको देखिए आप। प्रश्न नंबर 4 का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एल और एम 2 समांतर रेखाएं हैं, यानी ये दोनों बेटा हमारी समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, अच्छी बात है। जिन्हें समांतर रेखा पी और क्यू अन्य युग्म प्रच्छेदित करता है। देखो ये भी 2 समांतर रेखाएं और ये भी दोनों समांतर रेखाएं, ये भी 2 समांतर रेखाएं और ये भी 2 समांतर रेखाएं हैं, तो दर्शाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है एल समांतर एम तथा पी समांतर क्यू, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज सी डी ए, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए समझिए, अब यहाँ से लिखना उपपत्ति। अब यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले यही दोनों भुजाएं लेने हैं हम, ये दोनों भुजाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे एल समांतर एम तथा ए सी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांसम है। अब समझिए, हमने ये दोनों भुजाएं ले ली, ये दोनों भुजाएं कैसी समांतर हैं बेटा, ये दोनों भुजाएं समांतर और ये एक तिर्यक रेखा है। अब इसके थोड़ा आपको अलग बता दें हम, देखो ये दोनों समांतर रेखा यहाँ पे बना ले रहे हैं साइड पे, छोटा सा देखो ये 2 समांतर रेखाएं हैं और ये हमने एक तिर्यक रेखा खींच दी। अब ये कोण इसके बराबर होगा ना, ये हमारे एकांतर अंतः कोणों के बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा नहीं होगा, तो बस यहीं पे यही लिखेंगे हम। तो लिखेंगे कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी, ठीक है। और आगे लिख देना एकांतर और एक बात ध्यान समझिए बेटा, ये वाला त्रिभुज कौन सा, ये त्रिभुज है हमारा ए बी सी, ये त्रिभुज कौन सा ए बी सी त्रिभुज है हमारा, और ये त्रिभुज ए डी सी है ये वाला, तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब आगे समझिए, अब इसके बाद समांतर रेखा ये वाली लेंगे पी क्यू, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे हम पी समांतर क्यू तथा ए सी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा चित्र के द्वारा आपको समझाने से कि आपको समझ में आ जाए। देखो हमने ये 2 समांतर रेखाएं ली हैं, तो समझिए बेटा हमने ये 2 समांतर रेखाएं ली इस प्रकार ये, और ये हमने तिर्यक रेखा खींच दी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। अरे भैया ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, कौन सा, देखो ये वाला कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यहीं पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला कोण हमारा इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कोण बी ए सी और बराबर कोण, और भैया बी ए सी और बराबर कोण ए सी डी, ठीक, यहाँ पर भी लिख देना है एकांतर अंतःकोण। अब आगे समझिए, अरे भाई ये 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये वाला है, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, और ये वाली रेखा हो गई उभयनिष्ठ। कैसी हो गई, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे लिख देना हमें ए सी बराबर ए सी, और आगे लिख देना उभयनिष्ठ। तो नई लाइन लिख दी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज सी डी ए किसके आधार पे है, तो देखो ये बेटा 2 कोण है, 2 कोण और एक भुजा,
तो कैसे लिखेंगे इसको हम, दो कोण एक भुजा है ए एस ए के आधार पर। तो ये हो गया प्रश्न हमारा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब ये प्रश्न नंबर 5 है हमारा, इसको देखिए। यहाँ पे दिया हुआ रेखा एल, यानी रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये वाला कोण और ये कोण आपस में कैसा हो गया, बराबर हो गया। और बी रेखा एल पर स्थित है, जो बी है ना, बी रेखा एल पर स्थित है। अच्छी बात है। चलिए कोई बिंदु है, ठीक है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। अच्छा प्रश्न ये कह रहा है हमारा, देखो बीपी और उसके बाद क्यूबी कोण ए की भुजा पर बी से डाले गए लंब है, ठीक, यानी यहाँ से लंब डाले गए, एक लंब ये डाला और एक लंब ये डाला गया है, तो डाले गए। तो नंबर 1 में सेट करना, तो पहले लिख लो, यहाँ पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ, ये जो हमारा बी है ना, ये बी प्रश्न कर रहा है कोण ए की भुजा पर, हाँ ठीक, यानी कोण ए की भुजा ये वाली है, तो यहाँ से लंब डाला गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे नाम लिख लीजिए और ए बी यहाँ पे लिख लो, टी और यू लिख लीजिए ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे ए यू, नहीं पहले लिखेंगे बी दिया है, बी क्यू लंब किस पर है, ए टी पर है, बी क्यू लंब ए टी तथा बी पी लंब ए यू। अब ये वाले कोण 90-90 अंश के हो गए, ठीक है। तो नंबर पहला हमारा सिद्ध करना है, नंबर पहले में सिद्ध करना है हमें ए पी बी सर्वांशम त्रिभुज ए क्यू बी, ये सिद्ध करना। चलिए तो सबसे पहले यही दोनों त्रिभुज लेंगे, उपपत्ति में त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनाया हमने, ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में। अब देखिए जरा ध्यान, इसमें दो चीज़ें दी होती हैं। ये त्रिभुज है कहाँ पर, ए बी पी, देखो ए पी बी और ए क्यू बी, ये दो त्रिभुज है, एक ये बड़ा त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो देखो बेटा ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, और आगे लिख दीजिए दिया हुआ है, क्या लिख दो, 90 अंश है ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला कोण इसके बराबर है, ये भी दिया हुआ प्रश्न में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण पी ए बी और बराबर कोण बी या क्यू ए बी, ठीक। आगे लिख देंगे ये भी दिया हुआ है या ज्ञात है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे बेटा, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है हमारी, तो यहाँ पे लिख देना है ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम त्रिभुज ए क्यू बी, और किसके आधार पर हो जाएंगे, दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ए एस ए के आधार पर, ठीक है। यही हो गया हमारा प्रूफ। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए अब प्रश्न नंबर, अच्छा अभी इसमें एक और है, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नंबर 2 डाल के लिखेंगे यहाँ पर, इसके नीचे हम नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर। नंबर 2 में कह रहा है, यानी ये वाली भुजा
ये वाली भुजा इसके बराबर है या नहीं ये बताना है। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखना हमें पी बी बराबर बी क्यू। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए समझिए। तो सबसे पहले यही दोनों त्रिभुज लिखेंगे हम। तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांसम त्रिभुज ए क्यू बी। देखिए, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम है, तो उसकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और वहाँ पे लगा देते हैं सी पी सी टी लगा देते हैं, ध्यान रखना। अब ये बताओ ये भुजाएं कहाँ पर आएंगी? अरे भाई, ये वाली भुजाएं सर्वांसम त्रिभुज की हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो ये भुजाएं पहले बराबर होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीला आंसर लिख दीजिए पी बी और बराबर बी क्यू, और आगे लिख देना सी पी सी टी के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न हमारा हल। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, उसको देख लीजिए। ये रहा प्रश्न नंबर 6 का चित्र। इसको कैसे हल करना है जरा ध्यान समझिएगा। तो इसमें दी गई आकृति में ए सी बराबर ए ई, यानी ए सी कहाँ पर है? ये ए सी बराबर ए, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और इसका ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी है। ठीक है, और ये कोण भी, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो हमें दर्शाना है बी सी बराबर डी ई। बी सी कहाँ पर है? ये बी सी बराबर डी ई। बी सी कहाँ पर है? ये बी सी, हाँ ये वाली भुजा, यानी बी सी और बराबर डी ई, ये वाली भुजा दिखानी है हमें। ठीक, चलिए समझिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है ए सी बराबर ए ई कामा ए बी बराबर ए डी। ठीक, और उसके बाद कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। ठीक, और सिद्ध करना है, नीला आंसर लिख लीजिए आप। सिद्ध करना है बी सी बराबर डी ई। बेटा ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए समझिए। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करें पहले? अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये बताओ ये दोनों भुजाएं कहाँ पर हैं? बी सी बराबर डी ई। देखो समझो एक बार फिर, बी सी बराबर डी ई। बेटा ये वाली भुजा बी सी और बराबर डी ई, ये वाली भुजा दिखानी, यानी ये वाली भुजा बराबर दिखानी है। तो हमें एक ये वाला त्रिभुज लेना है, यानी ये वाला त्रिभुज हमें सर्वांसम दिखाना है। ये वाला त्रिभुज सर्वांसम दिखाना, यानी ये वाला त्रिभुज और इसके बाद ये त्रिभुज, हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम दिखाने हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे तो संगत भुजाएं हमारी बराबर हो जाएंगे। चलिए समझिए यहाँ पर कैसे इसको करना है। देखिए, तो सबसे पहले ये चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पर, कोण बी ए डी और बराबर कोण ई ए सी। अब इसके दोनों पक्षों में ये वाला जो कोण बचा हुआ उभयनिष्ठ वाला, ये वाला, इसके दोनों पक्षों में ये वाला जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में डी ए सी। तो क्या लिखना है हमें? दोनों पक्षों में कोण डी ए सी जोड़ने पर, इसमें दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। तो यह कोण बी ए डी और प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी और प्लस कोण डी ए सी, दोनों पक्षों में जोड़ दिया हमने। अब ज़रा ध्यान समझिएगा। देखो बेटा, अब यहाँ पर यानी कि ये इतना और प्लस इतना, अरे भैया ये इतना प्लस इतना, तो ये पूरा कोण बन गया ना, ये वाला पूरा त्रिभुज आ गया पर यहाँ तक ये। अरे भाई देखो, इतना और प्लस इतना, तो पूरा कोण बन गया ए बी ए सी बन गया। तो इसकी जगह पर लिख दिया जाएगा कोण बी ए सी और बराबर, अब देखो यहाँ पर इतना और प्लस इतना, तो ये कोण बन गया हमारा क्या? डी ए ई, कोण डी ए ई। तो आप देखें कोण डी ए ई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगा आपको। ठीक है, थोड़ा और समझिए। अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज लिए थे हमने, कौन कौन? एक ये त्रिभुज लिया, ठीक, ये तो ये वाली भुजा आ रही है, और ये वाली भुजा किस त्रिभुज की है? इस वाले त्रिभुज की। तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो। अरे भैया समझिए, देखो समझो बेटा, ये वाला त्रिभुज है हमारा, ये वाली भुजा आ रही है। फिर ये वाला त्रिभुज देखिए, तो
ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर, तो यहाँ पे लिख देना हमें ए बी बराबर ए डी, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम ए सी बराबर ए ई। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, दिया है, तो नई लाइन से लिख दीजिए। इसलिए त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज कौन कौन से, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई किसके आधार पे हैं, तो ये सर्वांसम एक कोण दो भुजा, तो लिखेंगे आईएस ए एस के आधार पर सर्वांसम हो गए। तो नई लाइन से लिखेंगे तब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो आप लिखना बी सी और बराबर डी ई। क्या लिखेंगे हम, बी सी बराबर डी ई, और आगे लिख देंगे सी पी सी टी के आधार पर। जब दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो संगत भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, यानी ये पी हमारा मध्य बिंदु हो गया। ए बी एक रेखाखंड है, ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब ये ए पी बराबर पी बी हो जाएगा हमारा। आगे समझिए, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं को इस प्रकार स्थित है। ठीक, चलिए समझिए, पहले लिखने इसमें दिया हुआ है, दिया है ए बी का मध्य बिंदु P है, ए बी का मध्य बिंदु P है, तो हमें लिख देना यहाँ पर ए पी बराबर पी बी। ठीक है, जब ये मध्य बिंदु तो ये दूरी इसके बराबर होगी, और इसके बाद यहाँ पे कोण भी दिया हुआ है, ये वाला कोण इसके बराबर हमारा, ये वाला कोण इसके बराबर, तो लिखेंगे कोण बी ए डी कहाँ पर आता है, ये हमारा बी क्या है, ये बी ए डी, बी ए डी। चलो ये वाला कोण इसके बराबर और ये इसके बराबर, पहले इसको लिख लीजिए बी ए डी, कोण बी ए डी और बराबर कोण क्या लिखा हुआ है ई ए ई बी ई, और दूसरा है यहाँ पर हमारा कोण ई पी ए और बराबर कोण डी, सॉरी माफी चाहता हूँ, पहले बच्चों डी है हमारा यहाँ पर डी पी बी। ये हमारा इतना दिया हुआ प्रश्न में। और प्रश्न नंबर पहला सिद्ध करना है। ठीक, नंबर 1 है सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ए पी सर्वांसम त्रिभुज ई बी पी, ये सिद्ध करना है। चलिए समझिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति में, ठीक है, ध्यान समझिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करना, ये ले लीजिए, ठीक है, ये वाला, तो पहले तो ये देखो त्रिभुज है कहाँ पर, डी ए बी कहाँ पर आता है, ये डी ए पी, अच्छा हाँ ये वाला डी ए पी सही है। फिर इसके बाद ई बी पी, तो प्यारे बच्चों पहले ये वाला कोण लो, ये वाले कोण कहाँ पर है, देखो ये वाले कोण कहाँ लिखे हमने, ई पी ए, ये वाला लिखिए आप पहले, ठीक है। चलिए समझिए, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, यानी हमने ये वाले दोनों कोण लिखे। अब इन दोनों के बीच में कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, ये है कि नहीं है, तो ये वाला कोण क्या है, ई पी डी, दोनों पक्षों में ई पी डी जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों में ई पी, कोण ई पी डी जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी और बराबर कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी
डी दोनों जोड़ दिया। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कौन कौन से हैं, पी ई पी ए, देखो ई ई पी ए, यानी कि इतना प्लस इतना, अरे भैया इतना प्लस इतना, तो ये पूरा कोण बन गया ना, ए पी डी बन गया। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोण ए पी डी बराबर, अब यहाँ पे देखिए डी पी बी और प्लस ये, तो ये पूरा कोण बन गया ये वाला, तो इसका नाम क्या है, ई पी बी। तो कोण ई पी बी, तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं हम। अब आगे बढ़िए, देखो हमने क्या दिखा दिया, देखो ये वाला त्रिभुज था, ये वाला ये त्रिभुज लिया गया था, तो बेटा ये कोण फिर इधर से ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए पी बराबर पी बी, आगे लिख दो दिया हुआ है। और इसके बाद ये कोण हमारा इसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोण ए बराबर कोण बी, पूरा शॉर्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ये वाले ए डी ए पी सर्वांशम त्रिभुज ई पी बी, अरे यार गलत लिख दिया, ई बी, यहाँ पे पी लिखिए, ये पी बना हुआ, ठीक है हमारा ए पी बी। और किसके आधार पर सर्वांशम हो गए, तो देखिए यहाँ पर दो कोण है और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा, ठीक, तो इसको लिखेंगे ए एस ए के आधार पर। तो ये प्रश्न नंबर हमारा है 7वें का पहला हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा देखिए, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। दूसरे में क्या करना है वो भी देख लीजिए आप। ठीक, अब यहाँ से नंबर 2 डाल के लिखेंगे हम, इसी के नीचे नंबर 2 डाल लीजिए आप। नंबर 2 में कह रहा है ए डी बराबर बी ई, ये दिखाना ए डी बराबर बी ई है कि नहीं है। तो पहले आप ये देखो ए डी और बी ई कहाँ पर है, ये देखो ए डी और बी ई, तो बेटा ये रहा हमारा ए डी और ये रहा हमारा बी ई। अरे भैया ये वाली भुजा इस त्रिभुज की है और ये वाली भुजा इस त्रिभुज की है। अब प्यारे बच्चों ये बताओ ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांशम है नहीं है। जब त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम त्रिभुज ई बी पी। ठीक है, तो नई लाइन से लिख दीजिए, तब ए डी बराबर बी ई। ठीक, आगे लिखा सी पी सी टी के आधार पर। तो ये प्रश्न नंबर हो गया हमारा 7 पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए, थोड़ा चित्र पास बन गया इसका हमारा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम दूरी से करेंगे, थोड़ा जल्दी से नोट कर लीजिए। एक बार प्रश्न को पूरा देखिए आप। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारे से कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलिए समझिए प्रश्न नंबर 8 कैसे हल करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 8 है, इसका थोड़ा प्रश्न आपको दिखा दें हम, फिर इसके बाद हल करेंगे इसको। प्रश्न नंबर 8 है, समकोण एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी, तो बेटा ये वाला कोण हमारा समकोण है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, कोण सी समकोण है, एम कर्ण, यानी कि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि जो हमारा ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो जो एम है वो ए सी का मध्य बिंदु है, सॉरी ए बी का मध्य बिंदु है। चलिए आगे समझिए, सी को एम से मिलाकर डी इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम बराबर सी एम है। तो बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया गया है। तो नंबर 1 सिद्ध करना है, पहले लो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में कोण सी बराबर 90 अंश है। बेटा ये वाला कोण कितना 90 अंश है और ये हमारा मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे और थोड़ा अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, ए बी का मध्य बिंदु एम है, ए बी का मध्य बिंदु एम है, तो ये दूरी बराबर होगी। तो आप लिखेंगे ए एम बराबर बी एम, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसके बाद क्या दिया हुआ, प्रश्न में दिया हुआ है डी एम बराबर सी एम, ये दिया हुआ। तो प्रश्न नंबर पहला है, इसका नंबर 1 सिद्ध करना है, त्रिभुज
AMC सर्वांशम त्रिभुज BMD, ये सिद्ध करना। ठीक, अब यहाँ से हम दूसरा पेज लगा लें। चलिए समझिए। तो सबसे पहले उपपत्ति में लिखेंगे हम इन्हीं त्रिभुजों का नाम लो, त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में। अब आपको चित्र दिखा दें ये त्रिभुज है कहाँ पर। देखिए त्रिभुज AMC कहाँ पर है, ये AMC यानी ये वाला AMC, और त्रिभुज है हमारा BMD यानी बेटा ये वाला त्रिभुज लिया गया और ये त्रिभुज लिया गया, ये दो त्रिभुज लिए गए। ठीक है, और भैया आपको तो पता है ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो आगे लिख लो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, AM बराबर MB, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है क्योंकि ये मध्य बिंदु है। और इसके बाद ये वाली भुजा इसके बराबर दी हुई है प्रश्न में, देखिए तो सही करके आगे खोल के देखिए, DM बराबर CM दिया हुआ है, DM बराबर CM आगे लिख दो दिया हुआ है। अब बेटा ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये शीर्षक में कोण हो गया, तो कोण DMB बराबर कोण AMC, आगे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज AMC सर्वांशम त्रिभुज BMD किसके आधार पे है, दो भुजाएं और एक कोण, तो लिखना है SAS के आधार पे। तो प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद दूसरा क्या, उसको देखिए। तो नंबर 2 में क्या करना है, कहाँ चला गया, नंबर 2 में करना है हमें, नंबर 2 में सिद्ध करना है कोण DBC एक समकोण है अर्थात 90 अंश है, यानी DBC बराबर 90 अंश दिखाना। चलिए समझिए कहाँ पर चित्र है, DBC यानी ये वाला कोण भी हमें 90 अंश का दिखाना है। अब इसको हल करने से पहले एक चीज़ थोड़ा समझ लीजिए। देखो जब बेटा ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांशम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम, देखो समझो, जब ये वाले दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांशम है, ये वाले त्रिभुज दोनों सर्वांशम है, तो बेटा ये वाला कोण हमारा इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, CAM, तो नई लाइन से लिखिए, इसी के नीचे लिखना है हमें। ठीक है, पहले एक बात सुन लो, CAM बराबर कोण है हमारा DBM के, CAM बराबर कोण है DBM के। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, थोड़ा इसको ऊपर भी लिख के दिखा दें आपको हम। अब यार या तो चित्र देख लो या लिखा हुआ देख लो, कोण CAM और बराबर कोण DBM, इस प्रकार। और ये किसके आधार पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे CPCT के आधार पे। ठीक है, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब थोड़ा आगे समझिए। अब यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, अब ये वाला लेंगे त्रिभुज, हम त्रिभुज लेंगे, हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, AC, यहाँ पे त्रिभुज लेंगे हम ACB में, यानी समकोण त्रिभुज AC, ध्यान समझिएगा, ACB में ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, चलिए समझिए यहाँ पर हम, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, क्या नाम है इसका, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ACB, क्या कर रही है, ACB, हाँ ACB में। अब आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ACB, कोण ACB प्लस कोण, और पहले लिख लिया ACB और प्लस कोण CAB, कोण CAB और प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। अब ध्यान समझिए बेटा, इसका मान कितना है, 90 अंश है। अरे भैया देखो ना,
ए सी बी, इसका मान 90 है तो यहाँ पे 90 लगा दीजिए। तो 90 प्लस कोण सी ए बी और प्लस यहाँ पे थोड़ा एक काम और करेंगे हम, चलो एक काम करो, प्लस को ऐसे लिख लो, कोण ए बी सी बराबर 180 आंसर। तो प्यारे बच्चों इसको उधर भेजिए, इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी ए बी, इधर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, सी ए एम, गलती हो गई क्या कहीं पर यार, रुक जाइए 1 मिनट, कहीं पर गलती हो गई, रुक जाइए। अच्छा हाँ देखो, ये वाला कोण इसके बराबर है ना, ये इस वाले कोण को क्या लिख सकते हैं, सी ए बी। अरे भाई देखो थोड़ा ये समझिए यार, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सी ए, क्या लिखा हुआ, सी ए बी, सी ए बी, यही तो कोण है हमारा। देखो सी ए बी, तो सी ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला कोण लिखेंगे हम यहाँ पर, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अरे देखो पहले हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सी एम ए, क्या लिखा हुआ है, सी एम ए, क्या लिखा, सी एम ए, ये लिखा हुआ है। तो इस सी एम ए को हम लिख सकते हैं सी ए बी लिख सकते हैं ना, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सी ए एम लिखा हुआ है, सी ए एम, सी ए एम, तो इसको लिख सकते हैं सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक। तो नई लाइन से लिखेंगे हम, इसको पहले उधर भेजिए। तो कोण सी ए बी और प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 90, इतना। थोड़ा और आगे समझिए, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है, सी ए एम, इसको भी होल्ड कर दीजिए। अरे घटाया तो है नहीं अभी मैंने इसको, कोण सी ए बी और प्लस कोण ए बी सी बराबर ये हो जाएगा हमारा 90 अंश, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ से दूसरा पेज लगा रहे हैं। अब एक काम करिए, थोड़ा यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा लीजिए। देखो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो कोण लिखा है उसको लिख के दिखाते हैं हम आपको, सी ए एम, यहाँ पे क्या है देखो, सी ए एम, यानी ये वाला कोण हमारा इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इस कोण को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं सी ए बी, क्या लिखेंगे, सी ए बी। तो यहीं पे लिख लीजिए आप सी ए बी, अरे यार कोण सी ए बी और बराबर इसको डी बी एम लिखा हुआ ना हमने, देखो डी बी एम, तो इसको लिखेंगे डी बी ए, डी बी ए ऐसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, कोण डी बी ए ऐसे करके। अब आ जाइए यहाँ पर, तो इसकी जगह पे क्या लिखना है हमें, इसकी जगह पे यहाँ पे लिखना है कोण सी ए बी और बराबर कोण डी बी ए रखने पर, यानी सी ए बी की जगह पे डी बी ए लगा देना यहाँ पर। तो कोण डी बी ए और प्लस कोण ए बी सी और बराबर 90। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये कोण कहाँ पर, डी बी ए, देखो डी बी ए यानी ये वाला कोण, ठीक है। फिर इसके बाद ए बी सी, ए बी सी यानी ये दोनों कोण आ गए हमारे। तो इस कोण को क्या कहेंगे, पूरे कोण को बोल सकते हैं डी बी सी, डी बी सी। तो यहाँ पे नहीं लाइन से लिखना हमें, कोण डी बी सी बराबर 90 अंश, ये हो गया हमारा पूरा, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसमें एक और प्रश्न है उसको भी देख लीजिए आप। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 है हमारा, तो इसको लगाते हैं साइड में। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए आप, प्रश्न नंबर 3 कैसे करना है, नंबर 3 डाल के लिखिएगा। नंबर 3 में क्या है, कहाँ चला गया, नंबर 3 है हमारा त्रिभुज ए तिरकी त्रिभुज डी बी सी सर्वांशम त्रिभुज ए सी बी, ये वाला है हमारा। सबसे पहले इसमें ये देख लो त्रिभुज कहाँ पर है, डी बी सी। तो देखो डी बी सी यानी ये वाला त्रिभुज है हमारा। तो इसके बाद ए सी बी, ए सी बी ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। ठीक, चित्र में देख लिया आपने। अब अच्छा ये बताइए बेटा, देखो समझो, ये त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हैं,
ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। पहली बात ध्यान रखेंगे आप। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला कोण कितने का, 90 अंश है, तो ये भी 90 अंश का, और ये वाली भुजा ओवरनिष्ठ है। बस यही लिखना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम BD, पहले त्रिभुज का नाम लिख लो, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में। तो यहाँ पे लिखेंगे DB बराबर AC, DB बराबर AC। और ये क्यों है, यहाँ पे त्रिभुज सर्वांग सम शुरुआत में हमने दिखाए थे, त्रिभुज AMC और सर्वांग सम त्रिभुज BMD की संगत हो जाए हैं, तो इसी के आगे लिख दीजिए यहाँ पे लाइन से CPCT के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब इसके बाद इसमें ये वाली भुजा यानी ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना कोण DBC, तो कोण DBC और बराबर कोण ACB, कोण ACB और बराबर 90 अंश। तो ये वाली भुजा हमारी उभयनिष्ठ है, तो लिख देना है BC बराबर BC। ठीक, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गलत लिख गया तो सही लिख लेना अपना। इसलिए त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB किसके आधार पे हो जाएंगे, देखो दो भुजाएं और एक कोण, तो AS के आधार पे हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर ये हो गया हमारा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें भी और करना है हमें। ठीक, अब नंबर 4 डाल के लिखना, उसको भी देख लीजिए आप। नंबर 4 में कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हाँ नंबर 4 में कह रहा है CM बराबर 1/2 AB, ये कह रहा था। चित्र में देखिए भाई, यानी CM बराबर AB। एक बार में चित्र में देख लीजिए आप। देखो बेटा, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है। भैया ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, कैसे हैं सर्वांग सम है। जब ये सर्वांग सम है तो इसकी दोनों भुजाएं कैसी होंगी, ये कर्ण वाली दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे DC बराबर AB। तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे DC बराबर AB, DC बराबर AB, आगे लिखा CPCT के आधार पर। अब इस DC को क्या लिख सकते हैं, इस DC को लिख सकते हैं DM और प्लस MC लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम DM और प्लस MC और बराबर AB। अब प्रश्न में शुरुआत में दिया होगा आपको, देखो अच्छा एक बात और बताइए आप, ये जो हमारा, एक मिनट, देखो ये शुरुआत प्रश्न में दिया हुआ था। देखो यहाँ पर ये प्रश्न में दिया हुआ DM बराबर CM दिया हुआ है, DM बराबर CM शुरुआत में हमने लगाया था। तो DM की जगह पे क्या लिख देंगे, DM बराबर MC। ठीक, रखने पर तो यहाँ पे MC लगा देंगे, तो MC प्लस MC और बराबर AB। अब ये जुड़ जाएगा तो 2MC और बराबर AB, 2 का भाग लगा देंगे, तो MC बराबर 1/2 AB। तो बस प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रश्न हो गया हल। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मुझे वीडियो अच्छा लगा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। और हमारे 9th क्लास के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए RRP 78-9 मैथ क्लास। ठीक है, इतना यूट्यूब पे सर्च 9, ये 5-6 अक्षर मिला के लिखना है आपको। इतना यूट्यूब पे सर्च करिए और हमारे क्लास 9th के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।